हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनिस डिसूजा की एक वेल नोन पोएम मैरिजेस आर मेड को डिस्कस किया जाएगा। उसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और कुछ पॉइंट्स पोएट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो कुछ पॉइंट्स हम यूनिस डिसूजा के बारे में देख लेते हैं। यूनिस डिसूजा वाज बॉर्न इन 1940 एंड डाइड इन 2017। शी वाज बॉर्न एंड ग्रीव अप इन केरला एंड शी वाज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोएट, लिटरेरी क्रिटिक एंड नावेलिस्ट। फ्यू ऑफ हर नोटेबल बुक्स ऑफ पोइट्री आर, उन्होंने कुछ पोएटिक कलेक्शंस जो पब्लिश किए थे जिनका टाइटल है विमेन इन डच पेंटिंग विच वाज पब्लिश्ड इन 1988, विमेन वेज ऑफ बिलोंगिंग विच वाज पब्लिश्ड इन 1990, द थर्ड वन इज 9 इंडियन women poets which was published in 1997, the next one is These My Words which was published in 2012, and the next one is Learn from the Almond Leaf which was published in 2016। उन्होंने दो नावल्स भी कंपोज किए हैं, दो नावल्स भी वो लिखे हैं। पहला नावल है डेंजर लॉक दैट वाज पब्लिश्ड इन 2001 एंड द सेकंड वन इज़ देव एंड सिमरन विच वाज पब्लिश्ड इन 2003। शी वाज एन एडिटर ऑफ एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री, फोक टेल्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज वेल। Her poetry focuses on the expression of women's revolt against oppression in patriarchal society. Poetry for her is the means to come out of this space of patriarchy. तो ये तो कुछ पॉइंट्स यूनिस डिसूजा के बारे में मैंने यहाँ पे नोट किए थे। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो द पोएम का टाइटल है मैरिजेस आर मेड। तो पोएम इस तरह से स्टार्ट होती है कि माई कज़िन एलेना इज़ टू बी मैरिड। मेरी कज़िन एलेना, उसकी क्या है, शादी होने वाली है, उसकी मैरिज होने वाली है। द फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कम्प्लीटेड, तो ऑल द फॉर्मेलिटीज़ क्या है, कंप्लीट हो गई हैं। जैसा हम देखते हैं, जैसा कि टाइटल है इस पोएम का मैरिजेस आर मेड, तो जैसा कि हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, यानी जो शादियाँ होती हैं या ये जो रिश्ते हो तो जो है स्वर्ग में या आसमान में बन के आते हैं, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। मगर यहाँ पर पोएट ने इस पोएम के थ्रू ये कहने की कोशिश की है कि क्या ये मैरिज जो है, जो यहाँ पे रिश्ते हैं, हमारी जो शादियाँ होती हैं, ये हेवन में डिसाइड की जाती हैं या फिर हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। अगर ये हेवन में डिसाइड की जाती है तो फिर यहाँ पर इतने क्राइटेरिया क्यों है हमारी सोसाइटी में, तो उसको पोएट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो हमारी सोच है उसमें कितना कंट्रास्ट है। हम सोचते कुछ हैं, हम कहते कुछ हैं, मगर करते कुछ हैं। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि माई कज़िन एलेना इज़ टू बी मैरिड, मेरी कज़िन जो है एलेना, उसकी शादी होने वाली है। द फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कम्प्लीटेड, यानी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब फॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या है, हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामिन्ड फॉर टीबी एंड मैडनेस। अब पहले उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट किया गया, एनालाइज़ किया गया कि क्या इसकी फैमिली में किसी को भी टीबी या पागलपन की बीमारी तो नहीं थी। तो यहाँ पर यही पॉइंट कह रहा है कि अगर मैरिजेस अगर हेवन में बनती हैं या हेवन में डिसाइड होती हैं तो फिर इतनी क्राइटेरिया हमारी सोसाइटी में क्यों है ना। सेकंड क्राइटेरिया क्या थी, हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट। अब उसके फादर के बारे में इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि वो डेट फ्री हैं, या जो भी उनको डेट है, जो भी उनके कर्जे वगैरह हैं, वो उसको पे कर सकते हैं। ही हैज़ द कैपेसिटी टू पे हिज डेट, तो दैट्स वाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जो जैसे कोई बैंक सॉल्वेंट हो गया, कोई बैंक सॉल्वेंट है या कोई भी आदमी सॉल्वेंट है, इसका मतलब कि उस पर जो भी डेट है, जो भी इसके कर्जे हैं, वो उसको पे कर सकता है, इसके लिए वो कैपेबल है। तो हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, यानी उसके फादर को अगर कुछ भी कर्ज वगैरह है तो ही हैज़ द कैपेसिटी टू पे द डेट। हर आइज एग्जामिन्ड फॉर स्क्विंट,
और उसकी आइज़ को भी चेक किया गया, कहीं तिरछी तो नहीं है, कहीं आड़ी टेढ़ी तो नहीं है। यानी ये जो एक ब्राइड ग्रूम को जो है कितनी क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ता है उसको सेलेक्ट होने के लिए, शादी के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पोएट ने दिखाने की कोशिश की है। हर टीथ फॉर कैविटीज, उसके दांतों को भी चेक किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कुछ कैविटी हो, कहीं दांत खराब हो। हर स्टूल्स फॉर द पॉसिबल नॉन ब्राह्मण वर्म, और उसके स्टूल्स को भी, उसकी पॉटी को भी चेक किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने नॉन ब्राह्मण चीज़ें कुछ खा ली हो कुछ नॉनवेज वगैरह खा लिया हो जो ब्राह्मण में अलाउड नहीं है। तो इतनी सारी क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ता है एक लेडी को हमारी सोसाइटी में टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग मैरिड। शी इज़ नॉट क्वाइट टॉल इनफ, वो ज़्यादा लंबी नहीं है, एंड नॉट क्वाइट फुल इनफ, सब कुछ तो ठीक है मगर वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो ये दो थोड़ा कमी है उसके अंदर, और बाकी सब ठीक है। मगर चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दैट, मगर कोई बात नहीं, जब उसके बच्चे होंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगी, तो इसका कोई मसला नहीं है। यानी इसको जो है उसके बच्चे कंपेंसेट कर देंगे, जब बच्चे हो जाएंगे तो थोड़ा वेट गेन कर लेगी, थोड़ा हेल्दी हो जाएगी, दैट्स नॉट एन इशू। हर कम्प्लेक्शन इट वाज डिसाइडेड वुड कंपेंसेट, और उसका जो कम्प्लेक्शन है वो भले ही बहुत ज़्यादा लंबी ना हो मगर उसका जो कम्प्लेक्शन है, उसका जो कलर है, उसकी फेयरनेस है, वो इसको कंपेंसेट कर देगा। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है मगर फेयर तो है, तो यहाँ पर उसकी ब्यूटी जो है उसकी हाइट को कंपेंसेट कर देगी। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है, यानी सब मिला जुला कर ये है कि शी इज़ एलिजिबल टू गेट मैरिड। बीइंग जस्ट अबाउट द राइट शेड ऑफ राइटनेस, यानी बीइंग जस्ट अबाउट द राइट शेड ऑफ राइटनेस, यानी उसके जो ब्यूटी है, नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ हर फीचर, यानी उसकी जो फिज़िकल ब्यूटी है सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके जो कैरेक्टर की ब्यूटी है, वो सारी चीज़ें मिलकर उस कमी को कि वो बहुत ज़्यादा उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है उसको कंपेंसेट कर देंगी। और टू डू जस्टिस टू फ्रांसिस्को एक्स, और ये सारी चीज़ें मिलकर फ्रांसिस्को एक्स जो कि उसका वुड बी है, जो उसका होने वाला हस्बैंड है जिसका नाम फ्रांसिस्को एक्स है, उसके साथ जस्टिस कर देंगी। यानी ये जो है फ्रांसिस्को एक्स के साथ जो है शादी करने के जो है एलिजिबल है, शादी करने के लिए एलिजिबल है। और फ्रांसिस्को एक्स कौन है, उसका बस नाम ही काफ़ी है कि वो नोरोना प्रभु का सन है, और उसकी माँ कौन है, मदर चर्च है। यानी इतना उसके लिए, यही एक हस्बैंड के लिए, एक लड़के के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो फ़लाँ का बेटा है और फ़लाँ उसकी माँ है। वो जो है ये ग्रूम बनने के लिए या मैरिज होने के लिए या शादी होने के लिए उसके लिए इतना ही इनफ है, इतना ही काफ़ी है। मगर एक लड़की के लिए शी हैज़ टू गो थ्रू डिफरेंट क्राइटेरिया टू गेट मैरिड टू अ मैन इन आवर सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी में एक वुमेन के लिए शादी के लिए उसकी जो है एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। थैंक यू।